शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सीसीटीवी वीडियो में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इस लड़की को इस सीसीटीवी वीडियो में आखिरी बार देखा गया था। क्योंकि अब जो ये बड़े बड़े से पहाड़ और खाड़ियां देख रहे हैं, ये लड़की यहीं पर घूमने गई थी और यहीं से ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके बाद पुलिस और इसके माता पिता 7 से 8 महीने तक इस लड़की को इन पहाड़ों में ढूंढते रहे, लेकिन इस लड़की दिख रहा है। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि उसी लड़की का शरीर था। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या इस लड़की के साथ हुआ कि इस लड़की का सर 2 चट्टानों के बीच में फंस गया और ये वहाँ से कभी निकल ही नहीं पाए। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस सच्ची कहानी में। अब सबसे पहले 2 लाइन में इस लड़की के बारे में जान लीजिए ताकि आपको कहानी समझ में आए। इस 28 साल की लड़की का नाम नताशा था। इस लड़की की खासियत ये थी कि ये अपने पैसों को बचाती थी और उन पैसों से दारू या पार्टी नहीं करती थी, बल्कि उन पैसों को बचाकर ये दूसरे देश में जाकर वहाँ पर घूमती थी, वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों को एक्सप्लोर करती थी। अब बात करते हैं 24 जनवरी साल 2022 की उस काले दिन, जिस दिन ये लड़की पेरू देश के कोलका घाटी पहाड़ों में ये घूमने गई थी। जब ये लड़की आगे आगे चल रही थी तो इसके पीछे भी काफी लोग चल रहे थे और जो इस लड़की को नोटिस कर रहे थे ये कि ये लड़की बाकी लोगों के मुकाबले काफी तेज चल रही थी। जैसे कि ये लड़की चाह रही हो कि जिस पहाड़ पर उसे चढ़ना है उस पहाड़ पर वो जल्दी चढ़े, जल्दी पहुंचे ताकि वहाँ का सनसेट भी देख पाए। लेकिन जब ये लड़की पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो वहाँ से ये लड़की हमेशा के लिए गायब हो गई, क्योंकि जो इसके पीछे वाले लोग थे जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये लड़की उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये लड़की हो सकता है किसी दूसरे रास्ते से चली गई हो, तो इसलिए जो पीछे सारे लोग थे वो भी वहाँ से वापस लौटकर चले आए। पर अब उन्हें भी नहीं पता था कि ये लड़की वाकई वहाँ से गायब हो गई है। और इस लड़की की एक अच्छी बात ये थी कि जहाँ भी जाती थी, जो भी करती थी, ये अपने माता पिता को फोन करके सारी इन्फॉर्मेशन देती थी, उनको हर बात बताती थी। पर 2 दिनों तक इसके माता पिता को कोई फोन कॉल गया ही नहीं। तो इसके माता पिता ने जब इसको फोन किया तो इसका फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। इस वजह से इसके माता पिता को लगा कि पक्का कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरी बेटी के साथ। तो उन्होंने जो कोलका घाटी की जो अथॉरिटी थी उनको फोन किया, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद 5 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहे। इस लड़की को ढूंढने के जितने भी प्रयास थे पुलिस ने सब कुछ कर लिए, पर इस लड़की के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं चल पाया। और 5 दिनों बाद पुलिस और बाकी जो अथॉरिटी थी वो सब वहाँ से वापस लौट आई। लेकिन इसके माता पिता को इस बात से संतुष्टि नहीं थी। इस वजह से इसके माता पिता ने भी अपने सारे प्रयास करे अपनी बेटी को ढूंढने की। बल्कि इसके माता पिता जो थे वो तो इन खाड़ियों में जाकर भी अपनी बेटी को ढूंढने के बहुत प्रयास किए। इन खाड़ियों में भटकते रहे, अपनी बेटी को ढूंढते रहे, पर इनको भी अपनी बेटी नहीं मिली। जब करीबन 7 महीने बीत गए और इनको लगा कि शायद अब बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल सकता, तो ये वापस अपने घर लौट गए। लेकिन 8 महीने बाद जब इन्हें पुलिस का फोन आता है कि आपकी बेटी के बारे में कुछ पता चला है तो आप आ जाइए। और अब जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये वहाँ की अथॉरिटी ने उस लड़की को खोज निकाला और आप देख सकते हैं कि इस लड़की का जो भी शरीर बचा है वो 2 चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है। अब यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये लड़की जब पहाड़ पर चढ़ रही थी तो वो पहाड़ जो है वो स्लिपरी है, मतलब कि बहुत चिकने हैं, पानी है वहाँ पे, तो इस वजह से फिसल सकता है कोई। तो ये लड़की वहाँ से फिसल गई और फिसलने के बाद नीचे आकर नदी में गिरी और नदी का पानी का बहाव इतना तेज था कि ये उसमें बहती चली गई और फिर जाकर इन दोनों चट्टानों के बीच में इसका सर कैसे भी करके फंस गया। और इसने पूरी कोशिश करी होगी अपने आप को निकालने की, लेकिन ये लड़की खुद को वहाँ से नहीं निकाल पाई और इस लड़की ने बहुत ही बुरी तरह से और धीरे धीरे अपना दम तोड़ दिया। और उसके बाद जंगली जानवरों ने इसके शरीर को वहाँ से, मतलब आप समझ जाओ। नताशा की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम अगर पहाड़ों में एक्सप्लोर करने जाते हैं या एडवेंचर करने जाते हैं, कैसे भी घूमने जाते हैं, और अगर हम थोड़ी मोड़ी भी गलती करते हैं ना तो वो गलती हमारी जान भी ले सकती है। अब आपको लगता है कि इस कहानी में कुछ सीखने लायक है और आपके शेयर करने से किसी भी इंसान की जान बच सकती है, हो सकता है वो भी एडवेंचर का प्लान कर रहा हो, तो भैया सोच समझ ले, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अगर पहाड़ों में घूमना चाहते हैं तो कहाँ घूमने जाएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक ठोकना और मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ।